आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। बरा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। EWS कॉलोनी में रहने वाली दंपति की गला काटकर कर दी गई हत्या। धारदार हथियार से गला काटकर पति पत्नी की गई निर्मम हत्या। मृतक के बेटे ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। पति पत्नी की हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मृतक दंपति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देर रात घटना को दिया गया था अंजाम। मृतक के बेटे ने अपने साले और समोसे वाले पर लगाया हत्या का आरोप। हत्या के वक्त घर में मृतक दंपति के बेटे और बेटी थी मौजूद। वरा थाना क्षेत्र के वराटू इलाके की यह घटना। देखिए, अभी तक की जो जांच की गई है और उसके अंदर कुछ हमें CCTV फुटेज मिल रहे हैं जिसके अंदर एक लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी शिनाख्त की जा रही है। और जो उसके परिवार वालों ने एक अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक तहरीर दी है, हम उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इसमें धारदार हथियार से की गई है। वो नीचे सोए हुए थे और साथ में उनकी बेटी भी सोई हुई थी। हम सारे पहलुओं पर देख रहे हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीम गई है, उसको गिरफ्तारी के लिए टीम गई है और हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कानपुर में वरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वरा 2 इलाके में बीती सोमवार की देर रात एक बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपति के साथ साथ उस वक्त घर में उनकी बेटी और बेटा भी मौजूद थे। वहीं बेटे बीपी ने बताया कि बहन कोमल ने 3 नकाबपोश बदमाशों को घटना करने के बाद भागते हुए देखा, जिसमें एक उनका छोटा साला है। जानकारी देते हुए बीपी ने बताया कि उनके पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे और उनकी मां के साथ उनकी बहन बीच वाले कमरे में सो रही थी। वहीं ऊपर की मंजिल पर खुद बिपिन सो रहा था। वहीं बिपिन ने यह भी बताया कि रात में जूस के साथ उसको कुछ मिलाकर पिलाया गया था, जिसके चलते उसको चक्कर आ गए थे। उसने बताया कि वह जूस उसकी बहन ने ही बनाया था। वहीं जानकारी देते हुए बिपिन ने बताया कि वह ऊपर सो रही थी और उसकी बहन उसको जगाने आई तो उसने बताया कि मम्मी पापा की किसी ने हत्या कर दी है और खुद मैंने 3 नकाबपोश लोगों को हत्या करके भागते हुए देखा है, जिसमें एक विजय का साला भी उसने बताया। ये क्या हुआ है आपके यहाँ? मम्मी पापा को मर्डर कर दिया है और क्या। कैसे क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो सो रहा था। बस अब बहन बुलाने गई कि भैया देखो चल के ये सब क्या हो गया है। जी, तो क्या किस तरीके से की गई हत्या? वो गला काट के की गई है चापड़ से। दोनों लोगों की? मम्मी पापा की। बहन कहाँ थी? बहन वही मम्मी के पास थी। मम्मी बहन को, लेकिन ऐसा शाम को ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को पिला दिया गया है, तो हम शाम को चक्कर खा रहे थे। तो क्या कोई घर आया था क्या आपका? ये मुझे नहीं मालूम। तो किसने पिला दिया आपको? मुझे नहीं मालूम। इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका अनार का और सलजम को पी लो। तो मैंने थोड़ा पिया। ये टेस्ट कैसा लग रहा है, तो मैंने तो टेस्ट नहीं पिया है। आपको जानकारी कैसे हुई इस बात की? मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, तो भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। सबसे पहले बहन ने यहाँ बताया हमको। तो क्या जो माता जी तो उनके साथ बहन लेटी थी क्या? हाँ, वो बीच वाले कमरे में लेटी थी बगल में। उसको पता नहीं चला, उसने क्या बताया? उसको पता चला तभी तो मेरे को बताने गई। क्या दोनों लोगों की एक ही जगह हत्या हुई है अलग अलग? पापा यहाँ लेटे थे, कूलर में लेटे थे, कूलर और पंखा चल रहा था, मम्मी बीच में। तो बहन ने क्या बताया, कितने लोग थे वो कह रही है कि मेरा जो छोटा वाला साला उसको मैंने देखा है। आप कौन साला? छोटा वाला। क्या नाम उसका? मयंक गुप्ता। बड़े वाले साले को पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, बड़ा थाने में ले गए। तो क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आप लोग के बीच? केस खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। वो कह रहे 50 लाख दो। हमने कहा 50 लाख तुमने दिए तो तुम साबित कर दो 50 लाख। और हमने जबरदस्ती शादी। जो आपके माता पिता की हत्या हुई है, किसके ऊपर शक है आपको? उन्हीं के ऊपर शक है। या तो एक समोसा वाला जो यहाँ लगाता है, सब्जी मंडी बर्रा 2 में बगल में मेरे, वो अभी उस दिन 2 लौंग फेंक गया मेरे घर में, कह रहा था तुमको रात से सटा देंगे। क्या नाम है समोसे वाले? अमित कुमार गुप्ता, यही रहता है। पुलिस को सूचना कर दिया? हमने लिखा दिया उसके नाम। पुलिस को सूचना कर दिया आपने? हाँ, बता दो। वरा थाना क्षेत्र के वरा 2 में EWS कॉलोनी में मृतक मुन्नालाल
और उसकी पत्नी राज देवी अपने बेटे विपिन और बेटी कोमल के साथ रहते थे। विपिन ने बताया कि उसके ससुराल वालों से उसका मुकदमा चल रहा था। ससुराल वालों ने 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद विपिन ने बताया कि यह मामला फाइनल स्टेज पर है और ख़त्म होने वाला ही है। वहीं विपिन ने बताया कि उसके बड़े साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और छोटे साले धारदार हथियार से उसके माता पिता की हत्या कर दी है। वहीं विपिन ने अपने साले के साथ साथ एक समोसे वालों पर भी शक जताया है। सर, आज महिला पति पत्नी की गला काट कर निर्मम हत्या की गई है, क्या है मामला सर? ये बर्रा थाना क्षेत्र में EWS कॉलोनी है। यहाँ पे कल रात में एक घटना हुई है। घटना का समय लगभग 12 से 3 बजे का है। इसमें ये मुन्ना लाल है। ये अपने घर में सोए हुए थे और इनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहती है। ये 4 लोग थे। इसमें रात में इनका जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पे उनके लड़के द्वारा बताया गया है कि इनके लड़के के ससुराल वालों से, मायके वालों से, पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। अभी हमारे पास नामजद तहरीर 2 लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई है और घटना के बारे में ये बताया गया है कि 12 से 3 बजे के आसपास इनके घर में 2 लोग नोन और एक अज्ञात अंदर घुसे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके बारे में और सभी चीज़ों पे, सभी एंगल्स पे गहनता से छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं मौके पे। फील्ड यूनिट और ने भी अपने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है और शीघ्र ही इस संबंध में घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत। सर, घटना की कैसे गई है, किस तरह हत्या की गई थी? इसमें इनको गला रेत के इनकी हत्या की गई है और इसके बारे में और चीज़ों को हम, ये रंजिश का एंगल अभी तक एक सामने आया है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आए हैं। उसके आधार पर जल्दी ही हम लोग निष्कर्ष। सर, एक आखिरी सवाल कि घर में जब हत्या हुई थी उस वक्त कौन कौन था? घर में 4 लोग थे। इनका बेटा जो है ऊपर टेरेस पे सोया हुआ था और बेटी जो है उसी कमरे में थी और पति पत्नी भी उसी कमरे में थे। 2 बगल में छोटे कमरे हैं, उसी में ये लोग सब सो रहे। किसकी पत्नी से विवाद बताया गया, किस बेटे की? जो इनका बड़ा बेटा है उसकी पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना किया जाना इनके द्वारा अपनी लिखित तहरीर में बताया गया है।